भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस पर सबकी निगाहें टिकी है वो एक साइन की वजह से अब तक अटका पड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के एक स्टेट ने मोदी सरकार से गुजारिश की है कि ये एग्रीमेंट साइन ही ना हो। और दूसरी तरफ अमेरिका के G7 के सामने ब्रिक्स खड़ा हो गया है जिससे ट्रम्प बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इतनी तगड़ी अपडेट्स हैं जो आपको टीवी चैनलों पर दिखाई नहीं देगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरुआत करते हैं भारत और ब्रिटेन की बड़ी अपडेट से। न्यूज़ आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जुलाई के आखिरी हफ्ते में ब्रिटेन विजिट पर जा सकते हैं और इसके बाद मालदीव का दौरा करेंगे। इस विजिट की सबसे बड़ी खासियत है कि भारत और ब्रिटेन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही यहीं साइन हो सकता है। आपको याद दिला दें, ये वही एग्रीमेंट है जिसकी नेगोशिएशन कई सालों से चली आ रही है और अब जाकर ये डील फाइनल स्टेज में पहुंची है। बीते हफ्ते एनएसए अजीत डोभाल भी ब्रिटेन गए थे, तो संकेत साफ है मोदी विजिट की ग्राउंड तैयारी पूरी हो चुकी है। अब आते हैं अमेरिका और ब्रिक्स के बीच नई टेंशन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरा बयान दिया है कि ब्रिक्स की एंटी अमेरिका पॉलिसी की को सपोर्ट करने वाले देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप का कहना है चाहे कोई भी देश हो, किसी भी देश को वो छोड़ेगा नहीं, एलाइज भी नहीं। मतलब अब अमेरिका ब्रिक्स के बढ़ते कद से खुद डरने लगा है। अब आते हैं मुख्य विवाद पर जिसने सबको चौंका दिया। केरल की स्टेट गवर्नमेंट ने 2 जुलाई को केंद्र सरकार को लेटर लिखकर इंडिया यूएसए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आपत्ति जताई है। केरल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और मेज जैसे प्रोडक्ट्स भारत में बिना ड्यूटी के आने लगे तो एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी और कंज्यूमर हेल्थ को खतरा हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी एग्रीमेंट स्टेट्स के कंसल्ट के बिना साइन नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई ऑफिशियल गाइडलाइन जारी नहीं की है, तो सिर्फ अंदाजों पर विरोध खड़ा करना क्या ये सही है? इस सब के बीच बड़ी खबर ये है कि भारत अमेरिका के बीच एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। बस अब डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल अप्रूवल बाकी है। अगर वो ओके कर देते हैं तो ये एग्रीमेंट इसी महीने साइन हो जाएगा, वरना फिर नई नेगोशिएशन शुरू होगी। अब आते हैं पाकिस्तान और चीन से जुड़ी डिफेंस अपडेट पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन की PL-15E मिसाइल्स भारत पर दागी, लेकिन ये मिसाइलें एक भी टारगेट हिट नहीं कर पाई। भारत के पास अब इन मिसाइल्स का डेब्रिस है और खबर है कि अमेरिका, जापान और फ्रांस इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। चीन अब कह रहा है कि ये मिसाइल्स ओरिजिनल वर्जन नहीं था, तो इस सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान को घटिया माल दिया गया। अब आते हैं उस फैसले पर जिसने सबको चौंका दिया। भारत सरकार ने राउटर्स, TRT वर्ल्ड और ग्लोबल टाइम जैसे मीडिया चैनलों पर बैन लगाया था, वो सिर्फ 24 घंटे में हटा दिया गया। सरकार की तरफ से कोई कारण नहीं दिया गया है, तो क्या ये वार्निंग थी या फिर विदेशों में हो रही बैठकों से पहले कोई डिप्लोमेटिक सिग्नल? ये तो वक्त ही बताएगा। ब्रिटेन के F-35 को लेकर अपडेट्स ये है कि ब्रिटिश इंजीनियरों की टीम खुद एयरपोर्ट पहुंची है और अब वही इस जेट को हैंगर में शिफ्ट करवा रही है। भारत ने पहले ही मदद की ऑफर की थी, लेकिन वापस कर दिया गया। ऐसे ही देश से जुड़े न्यूज़ के लिए BV न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।